नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति का मुद्दा ठीक उसी स्थिति में है जिस हाल में वो चूल्हा जिसकी दशा पर लिखा गया है कि सियासी रोटियां सेक ली, पकवान लिए सारे डकार, उस आंच की पर सुध नहीं जिससे काम लिया बारों बार। अब इस उक्ति के असल मायने समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पहले तो लोकायुक्त है क्या और प्रदेश के साथ इसकी ताकत कब से जुड़ी है। इसके बाद आपको ये जानना होगा कि आखिर उत्तराखंड की राजनीति के संबंध में लोकायुक्त का विषय इतना बड़ा क्यों है। फिर एक रोके सवाल की ओर भी करना बनता है कि हाईकोर्ट तक को सरकार की निष्क्रियता पर जवाब मांगना पड़ रहा है, तो इस मसले की किस हद तक अपेक्षा राज्य में हुई होगी। और अंत में जब प्रदेश इन तमाम सवालों के जवाब जान लेगा तो पहुंच जाएगा उस प्रश्न पर जिसका जवाब सब खोज रहे हैं कि लोकायुक्त के नाम पर करोड़ों रुपया क्यों, कैसे और किस पर बहाया गया है। आइए रिपोर्ट देखते हैं और फिर सिर उठा रहे इस मामले को शुरू से समझते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चुनावी बाजी जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां कई प्रकार के चक्रव्यूह रचती है, कई किस्म के दांव खेलती है। ऐसे कितने ही पासे सियासी शतरंज में फेंक दिए जाते हैं जिनका भविष्य तो निश्चित नहीं होता, लेकिन वो प्रभाव के धनी जरूर होते हैं। ऐसा ही एक पासा था लोकायुक्त की नियुक्ति का, जिसे पार्टियों ने एक असरदार इक्के की तरह इस्तेमाल करते हुए इस आधार पर जनता से मतों की अपील की कि उनकी पार्टी की जीत उत्तराखंड को एक मजबूत लोकायुक्त देगी। बताइए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा ने दृष्टि पत्र में 100 दिन में राज्य को मजबूत लोकायुक्त देने का वादा किया था। भाजपा की ओर से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के खिलाफ एक मजबूत चुनावी हथियार की तरह पेश किया गया था। अब हुआ ये कि सरकार बनी और विधानसभा में लोकायुक्त का विधेयक लाई भी। सदन में विपक्ष ने बिल का समर्थन भी किया, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से ही विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया गया, जिसके बाद से आगे की प्रक्रिया के नाम पर मामला ठंडे बस्ते में ही रहा आज तक भी। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कदम बढ़ाया गया था उसे हवा में ही थाम लिया गया, वो भी करोड़ों की कीमत पर। आखिर क्यों? आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते हैं कि लोकायुक्त का करप्शन से कौन सा संबंध है। एक मजबूत लोकायुक्त कैसे किसी राज्य को भ्रष्टाचार की दीमक से निजात दिलाता है। तो देखिए, लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित एक भ्रष्टारोधी संस्था है। इस भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत जनता लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतें कर सकती है। यानी कि जिस राज्य में एक मजबूत लोकायुक्त होगा वह विशेष व उच्च अधिकारियों से संबंधित शिकायतें या उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सही जांच होती है और निष्पक्ष फैसले लिए जाते हैं। दुविधा यह है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त की बात तो की जाती है, पर इस पर सरकार की सक्रियता इतनी कम है कि यह मामला हाईकोर्ट चला गया है। जी हां, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं जिसके पास ये अधिकार हो कि वो बिना शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कर सके। स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच के नाम पर प्रचारित किए जाने वाले विजिलेंस विभाग भी राज्य पुलिस का ही एक हिस्सा है, जिसका पूरा नियंत्रण पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय के पास ही रहता है। ऐसे में प्रदेश में पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच व्यवस्था के लिए लोकायुक्त की तैनाती की जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य में पूर्व के विधानसभा चुनावों में सियासी दलों ने अपनी सरकार बनने पर प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति का वादा किया, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। अब आपको ये बताते हैं कि इस पर कोर्ट ने क्या कहा है। बताएं कि लोकायुक्त मामले में हाई कोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। खास बात यह है कि मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार की निष्क्रियता को केंद्रीय अधिनियम लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 63 का उल्लंघन तो माना ही, साथ ही इस बात की हैरानी भी जताई कि जब राज्य में लोकायुक्त ही नहीं है तो संस्था के नाम पर करोड़ों रुपए कहां खर्च हो रहे हैं। जिन्हें जानकारी नहीं उन्हें बता दें कि लोकायुक्त के नाम पर उत्तराखंड में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना लोकायुक्त वाले लोकायुक्त कार्यालय में कर्मचारी की तनख्वाह और कार्यालय के दूसरे खर्चों पर एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होता है। सरकार की ओर से भी कोर्ट को यही बताया गया कि 2010 से 11 से अब तक लोकायुक्त के लिए आवंटित 36 करोड़ में से करीब 30 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इस साल भी 2 करोड़ 44 लाख आवंटित किया गया है। इस पर कोर्ट भी हैरान है और इसी कारण कोर्ट ने सरकार को 8 हफ्ते में लोकायुक्त नियुक्त करने को कहा है। इसी आदेश के साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक लोकायुक्त कार्यालय में खर्च पर भी रोक रहे। सवाल ये है कि जिस वादे को आज तक पूरा नहीं किया जा सका, जिस ऐलान को चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसका 1 दशक से लोकायुक्त कार्यालय इंतजार कर रहा है, उसे 8 सप्ताह में अपना लोकायुक्त सरकार कैसे देगी। इसी सवाल के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।